राधे राधे भाइयों और बहनों, आज मैं आपको एक ऐसी बात बताने जा रहा हूं जो आपके पूरे जीवन की दिशा बदल सकती है। संत श्री प्रेमानंद जी महाराज हमेशा कहते हैं, जो इंसान धर्म के नियमों का पालन करता है वही सच्चा सुख पाता है। मंगलवार का दिन हनुमान जी को समर्पित है और इस दिन कुछ ऐसे कर्म हैं जिन्हें भूल कर भी नहीं करना चाहिए। कृष्ण जी ने गीता में कहा है, आधी अधूरी बात सुनना पाप है। इसलिए मैं आप सबसे विनती करता हूं कि इस वीडियो को बीच में छोड़कर बिल्कुल मत जाइए, क्योंकि अगर आप सिर्फ आधी बात सुनेंगे तो लाभ नहीं मिलेगा बल्कि नुकसान हो सकता है। प्रेमानंद जी महाराज ने भी समझाया है कि जीवन की हर गलती का असर हमारे कर्म और भाग्य पर पड़ता है। मंगलवार को किए गए गलत काम सीधा आपके घर की शांति, धन और स्वास्थ्य पर आघात करते हैं। यही कारण है कि कहा जाता है, मंगलवार को किया गया छोटा सा अपराध भी बड़ा विनाश ला सकता है। तो मेरे प्यारे दर्शकों में इस वीडियो के अंत तक मेरे साथ बने रहिए। आज मैं आपको वो 5 काम बताऊंगा जिन्हें मंगलवार के दिन भूल कर भी नहीं करना है, वरना बर्बादी तय है। आइए शुरू करते हैं यह दिव्य ज्ञान। मंगलवार का दिन केवल कैलेंडर का एक साधारण दिन नहीं है, बल्कि यह गहरे रहस्यों से जुड़ा हुआ दिन है। संत श्री प्रेमानंद जी महाराज अक्सर समझाते हैं कि हर वार का अपना महत्व है और उसमें किए गए कर्मों का फल भी विशेष होता है। मंगलवार विशेष रूप से हनुमान जी को समर्पित है। इस दिन की ऊर्जा शक्तिशाली होती है और यह दिन साहस, बल, आत्मविश्वास तथा बाधाओं से मुक्ति का प्रतीक माना जाता है। मगर मित्रों, यही ऊर्जा अगर गलत दिशा में उपयोग हो जाए तो जीवन में विनाशकारी परिणाम भी ला सकती है। जैसे सूर्य की रोशनी जीवन देती है, लेकिन वही रोशनी अगर आग की तरह केंद्रित हो जाए तो चीजों को जला भी सकती है। ठीक उसी तरह मंगलवार को किए गए कुछ कार्य हमारे जीवन की शांति, धन, सेहत और रिश्तों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। प्रेमानंद जी महाराज कहा करते हैं, मनुष्य के जीवन में अनुशासन ही सबसे बड़ा कवच है। जो दिन के अनुसार कर्म करता है वही सच्चे सुख को प्राप्त करता है। यही कारण है कि शास्त्रों में मंगलवार से जुड़ी कई निषेध बातें बताई गई हैं। अब यहाँ एक प्रश्न उठता है कि आखिर मंगलवार इतना महत्वपूर्ण क्यों है? दरअसल ज्योतिष शास्त्र में मंगल ग्रह को बल, साहस, भूमि, क्रोध और ऊर्जा का कारक माना गया है। मंगल ग्रह को भूमि पुत्र कहा जाता है और इसे युद्ध का देवता भी समझा जाता है। यदि मंगल की ऊर्जा सकारात्मक रूप से जीवन में आती है तो व्यक्ति को अद्भुत शक्ति, साहस और सफलता मिलती है। लेकिन यदि मंगल की ऊर्जा नकारात्मक दिशा में सक्रिय हो जाए तो वह व्यक्ति को क्रोधी, हिंसक, दुखी और कर्ज में डुबा सकती है। इसीलिए हमारे ऋषियों मुनियों ने मंगलवार के दिन कुछ ऐसे कर्म करने से मना किया है जो मंगल देव और हनुमान जी की कृपा को रोक देते हैं। ये केवल परंपरा या अंधविश्वास नहीं है, बल्कि गहन आध्यात्मिक और वैज्ञानिक आधार भी रखता है। उदाहरण के लिए मंगलवार के दिन अगर कोई व्यक्ति मांसाहार करता है तो वह अपने शरीर की ऊर्जा को भारी और अशुद्ध बना लेता है। इस दिन शुद्धता और ब्रह्मचर्य का पालन करना ही मंगल ग्रह को शांत रखता है। इसी प्रकार कर्ज लेना या पैसे उधार देना भी इस दिन से जुड़ा बड़ा निषेध है। ऐसा करने से व्यक्ति का धन लगातार कम होता है और घर में बरकत नहीं रहती। प्रेमानंद जी महाराज समझाते हैं, मनुष्य के हर छोटे बड़े कर्म का प्रभाव ब्रह्मांड में जाता है। ब्रह्मांड उस कर्म का परिणाम 1000 गुना करके वापस देता है। इसीलिए मंगलवार जैसे शक्तिशाली दिन पर अगर गलती हो जाए तो उसका असर भी बड़ा होता है। अब सोचिए, अगर आपने मंगलवार को अनजाने में ही कोई ऐसा काम कर दिया जो निषिद्ध है तो वह सीधा आपके जीवन की नींव को हिला सकता है। कई बार लोग कहते हैं कि अचानक घर में कलह क्यों बढ़ गई, पैसा क्यों रुक गया या सेहत क्यों बिगड़ रही है। इसका एक बड़ा कारण यह भी हो सकता है कि वे मंगलवार को बार बार वही गलतियां दोहरा रहे हैं जिनसे बचना चाहिए। मित्रों, मंगलवार का दिन वास्तव में एक परीक्षा की तरह है। इस दिन हमें अपने आचरण, वाणी और विचारों पर विशेष नियंत्रण रखना चाहिए, क्योंकि मंगल का प्रभाव बहुत तीव्र होता है और यह या तो आपको ऊपर उठा सकता है या नीचे गिरा सकता है। प्रेमानंद जी महाराज एक कथा सुनाते हैं। एक व्यक्ति हर मंगलवार मांसाहार करता था और कर्ज लेता था। धीरे धीरे उसका व्यापार डूब गया, परिवार में कलह बढ़ गई और उसकी सेहत भी बिगड़ गई। जब वह महाराज जी के पास आया तो उन्होंने कहा, तूने मंगल की परीक्षा में बार बार असफलता पाई है,
अगर मंगल को प्रसन्न करना है तो अपने कर्म बदल। जब उस व्यक्ति ने मंगलवार के नियमों का पालन शुरू किया तो कुछ ही महीनों में उसकी स्थिति बदल गई। ये कथा हमें सिखाती है कि मंगलवार के दिन अनुशासन न केवल भक्ति है बल्कि जीवन का आधार भी है। तो मित्रों, आज से आपको यह याद रखना है कि मंगलवार केवल पूजा पाठ का दिन नहीं है, बल्कि यह दिन जीवन में अनुशासन और सावधानी बरतने का दिन है। यदि आप मंगलवार के रहस्यों को समझकर अपने जीवन में लागू करेंगे तो आप देखेंगे कि कैसे धीरे धीरे आपकी किस्मत बदलने लगेगी। कृष्ण जी ने भी गीता में कहा है, संयम ही मोक्ष का मार्ग है, और मंगलवार इस संयम की सबसे बड़ी परीक्षा है। आगे के भाग में मैं आपको विस्तार से बताऊंगा वे 5 काम कौन कौन से हैं जिन्हें मंगलवार को भूलकर भी नहीं करना चाहिए। अगर आप इन्हें समझ गए और जीवन में अपना लिया तो आपका मंगलमय भविष्य निश्चित है। मंगलवार के दिन भूलकर भी ना करें ये 5 काम, रधे रधे मित्रों। अब समय आ गया है कि हम उन 5 निषिद्ध कार्यों को समझें जिनके बारे में शास्त्रों और संत श्री प्रेमानंद जी महाराज ने हमें चेतावनी दी है। याद रखिए, ये केवल परंपरा नहीं है बल्कि अनुभव और आध्यात्मिक विज्ञान पर आधारित बातें हैं। अगर आप इन 5 बातों का पालन करेंगे तो आपका जीवन मंगलमय होगा, और अगर इन्हें नजरअंदाज करेंगे तो परिणाम विपरीत भी हो सकते हैं। 1. मांसाहार और शराब का सेवन। मंगलवार का दिन हनुमान जी को समर्पित है, जो ब्रह्मचर्य और शुद्धता के प्रतीक हैं। इस दिन मांसाहार या शराब का सेवन करना सीधा सीधा उनकी कृपा को रोकता है। प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं, शरीर ही आत्मा का मंदिर है और मंदिर में अपवित्रता का कोई स्थान नहीं। इस दिन भारी भोजन, मांस या शराब ग्रहण करने से न केवल सेहत पर असर पड़ता है बल्कि मानसिक शांति भी खत्म हो जाती है। 2. कर्ज लेना या देना। मंगलवार को कर्ज लेना अथवा देना दोनों ही अशुभ माने गए हैं। कहा जाता है कि इस दिन दिया गया धन कभी वापस नहीं आता और लिया गया कर्ज जीवन भर परेशान करता है। मंगल ग्रह अर्ण और विवादों का कारक है। इस दिन आर्थिक लेन देन करने से घर की बरकत चली जाती है और धीरे धीरे इंसान कर्ज के जाल में फंस जाता है। महाराज जी भी समझाते हैं, मंगलवार को किया गया गलत आर्थिक निर्णय जीवन की बरकत छीन लेता है। 3. बाल कटवाना या नाखून काटना। आपने अक्सर सुना होगा कि मंगलवार के दिन बाल और नाखून नहीं काटने चाहिए। इसका कारण केवल परंपरा नहीं बल्कि स्वास्थ्य और ऊर्जा से जुड़ा है। शास्त्र कहते हैं कि इस दिन शरीर की ऊर्जा संतुलन पर होती है। अगर इस दिन बाल या नाखून काटे जाए तो यह ऊर्जा नष्ट हो सकती है। वैज्ञानिक दृष्टि से भी बार बार देखा गया है कि इन दिनों यह आदत शरीर को कमजोर कर देती है। यही कारण है कि संत भी इस नियम पर जोर देते हैं। 4. झगड़ा और क्रोध करना। मंगलवार का ग्रह है मंगल, जो स्वभाव से अग्नि और युद्ध का कारक है। अगर इस दिन आप क्रोध में आ गए या किसी से विवाद कर लिया तो उसका असर कई गुना बढ़कर वापस आता है। महाराज जी अक्सर कहते हैं, क्रोध वह आग है जो पहले अपने घर को जलाती है। मंगलवार को शांति और धैर्य से रहना बहुत आवश्यक है। कोशिश करें कि इस दिन किसी से वाद विवाद न करें, परिवार में प्रेम बनाए रखें। 5. लाल वस्त्र या वस्तुएं दान करना। मंगलवार का रंग है लाल और यह मंगल ग्रह की शक्ति का प्रतीक है। लेकिन इस दिन लाल वस्त्र या लाल वस्तुएं दान करने से अपनी ऊर्जा और भाग्य कम हो सकता है। कहा जाता है कि इससे मंगल कमजोर हो जाता है और व्यक्ति के जीवन में रुकावटें आने लगती हैं। अगर आपको दान ही करना है तो हनुमान जी के नाम पर तिल, गुड़ या चना दान करना श्रेष्ठ माना गया है। निष्कर्ष मित्रों, ये 5 कार्य देखने में भले ही छोटे लगते हों, लेकिन इनका प्रभाव गहरा होता है। अगर आप मंगलवार के दिन इनसे बचते हैं तो निश्चित ही हनुमान जी और मंगल देव की कृपा बनी रहती है। प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं, जिसने अपने कर्मों पर संयम पा लिया उसने अपने भाग्य पर अधिकार पा लिया। मंगलवार का दिन यही सिखाता है, संयम, अनुशासन और शुद्धता। मंगलवार के नियमों का पालन करने के चमत्कारी लाभ। मित्रों, अभी तक हमने ये जाना कि मंगलवार को किन 5 कामों से बचना चाहिए। अब सवाल यह है कि अगर हम इन नियमों का पालन करें तो आखिर इससे हमें क्या लाभ होगा। प्रेमानंद जी महाराज हमेशा कहते हैं, अनुशासन ही चमत्कार है। जो नियमों का पालन करता है वही जीवन में सुख, शांति और सफलता का अनुभव करता है। 1.
धन और बरकत की स्थिरता, मंगलवार को कर्ज न लेने देने का नियम अगर आप सख्ती से मानते हैं तो धीरे धीरे आपके घर की बरकत लौट आती है। धन का प्रवाह स्थिर होने लगता है और खर्चे नियंत्रित हो जाते हैं। कई परिवारों ने अनुभव किया है कि मंगलवार से जुड़ी गलतियां छोड़ने के बाद आर्थिक परेशानियां कम हो गई। 2. स्वास्थ्य और ऊर्जा में वृद्धि। मंगलवार को मांसाहार और शराब से दूर रहना शरीर को हल्का और ऊर्जावान बनाता है। हनुमान जी स्वयं बल और ऊर्जा के देवता हैं। जब हम मंगलवार को शुद्ध आहार अपनाते हैं तो यह शक्ति सीधे शरीर और मन को प्राप्त होती है। इससे क्रोध कम होता है, मन शांत रहता है और रोगों से रक्षा होती है। 3. घर परिवार में शांति। इस दिन झगड़े और क्रोध से बचने का लाभ सबसे पहले परिवार में दिखता है। जब आप मंगलवार को संयम और शांति बनाए रखते हैं तो घर का वातावरण भी सकारात्मक बनता है। प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं, जहां वाणी मीठी हो वहां लक्ष्मी का वास होता है। यानी परिवार में प्रेम और शांति ही सुख समृद्धि को आकर्षित करती है। 4. मंगल ग्रह की कृपा। मंगल ग्रह को ज्योतिष में बाधाओं और विवादों का कारक माना गया है, लेकिन अगर आप मंगलवार के नियमों का पालन करते हैं तो मंगल का प्रकोप शांत होकर आशीर्वाद में बदल जाता है। भूमि, संपत्ति और करियर से जुड़ी परेशानियां धीरे धीरे कम होने लगती हैं। ऐसे व्यक्ति के जीवन में निर्णय लेने की क्षमता मजबूत होती है और सफलता मिलने लगती है। 5. आध्यात्मिक शक्ति और भक्ति की गहराई। मंगलवार का सबसे बड़ा लाभ है हनुमान जी की कृपा। जब आप इस दिन नियमों का पालन करते हैं और भक्ति में मन लगाते हैं तो आत्मिक शक्ति बढ़ती है। जीवन में आने वाले संकट छोटे लगने लगते हैं और इंसान मानसिक रूप से मजबूत हो जाता है। संतों का कहना है कि मंगलवार को किए गए थोड़े से नियम भी साधक को 1000 गुना लाभ देते हैं। निष्कर्ष मित्रों, मंगलवार के नियम केवल डराने के लिए नहीं हैं, बल्कि हमारे कल्याण के लिए बनाए गए हैं। अगर आप इन 5 बातों को जीवन में अपनाएंगे तो देखेंगे कि धीरे धीरे न केवल आपके घर परिवार और धन पर सकारात्मक असर पड़ेगा, बल्कि आपके अंदर की ऊर्जा भी बदल जाएगी। प्रेमानंद जी महाराज का एक सुंदर वचन है, हनुमान की शरण में वही पहुंचता है जिसने अपने जीवन में संयम और श्रद्धा को अपनाया है। मंगलवार की गलतियों के परिणाम और उनसे बचने के उपाय। मित्रों, जीवन में हर कर्म का फल अवश्य मिलता है। जो जैसा बोता है वैसा ही काटता है। मंगलवार को बताए गए 5 निषिद्ध काम अगर कोई अनजाने या लापरवाही में करता है तो उसके परिणाम केवल उसी तक सीमित नहीं रहते, बल्कि पूरे परिवार को प्रभावित करते हैं। संत श्री प्रेमानंद जी महाराज ने कहा है, कर्म का नियम ही सबसे बड़ा ईश्वर है, इसे कोई टाल नहीं सकता। इसलिए आइए समझते हैं कि मंगलवार की गलतियों से क्या क्या नुकसान हो सकता है और उनसे कैसे बचा जाए। 1. मांसाहार और शराब का सेवन। सेहत और भक्ति का नाश। मंगलवार को मांसाहार और शराब का सेवन करने वाला व्यक्ति धीरे धीरे अपनी ऊर्जा और भक्ति दोनों खो देता है। शरीर बीमारियों का घर बन जाता है और मन में आलस्य, क्रोध और नकारात्मक विचार बढ़ते हैं। ये केवल शारीरिक नहीं बल्कि आध्यात्मिक पतन भी है। बचाव उपाय। मंगलवार को व्रत रखें या कम से कम सात्विक आहार अपनाएं। हनुमान जी को गुड़ और चने का भोग लगाएं। दिन भर में हनुमान चालीसा का पाठ करें। ऐसा करने से न केवल शरीर शुद्ध रहेगा बल्कि मन भी स्थिर होगा। तो कर्ज लेना या देना। आर्थिक संकट का जाल। अगर मंगलवार को कोई व्यक्ति कर्ज लेता या देता है तो यह आदत धीरे धीरे उसे आर्थिक संकट में डाल देती है। परिवार में बरकत रुक जाती है और पैसे आते ही किसी न किसी खर्चे में चले जाते हैं। बार बार पैसों की तंगी होने लगती है। बचाव उपाय। इस दिन किसी भी प्रकार का उधार या लेन देन न करें। यदि बहुत जरूरी हो तो हनुमान जी के सामने दीपक जलाकर प्रार्थना करें और लेन देन से पहले AUM हनुमते नमः मंत्र का जाप करें। नियमित रूप से बजरंग बाण का पाठ करने से आर्थिक बाधाएं कम होती हैं। 3. बाल या नाखून काटना। स्वास्थ्य और ऊर्जा पर प्रहार। मंगलवार को बाल या नाखून काटना ऊर्जा को कमजोर करता है। शास्त्रों के अनुसार यह शरीर की जीवन शक्ति पर नकारात्मक असर डालता है। बार बार ऐसा करने से व्यक्ति मानसिक और शारीरिक रूप से थकान महसूस करने लगता है। बचाव उपाय। इस दिन व्यक्तिगत सजावट या सौंदर्य से जुड़े कार्य न करें। इसके बजाय सुबह स्नान के बाद हनुमान जी को सिंदूर और तेल चढ़ाएं।
यह साधक के शरीर की ऊर्जा को संरक्षित करता है और सेहत पर सकारात्मक असर डालता है। 4. झगड़ा और क्रोध। रिश्तों में कलह और दुख। मंगलवार को यदि आप झगड़ा या क्रोध करते हैं तो मंगल की ऊर्जा आग बनकर रिश्तों को जला देती है। बार बार इस दिन झगड़ा करने से घर में कलह, पति पत्नी के बीच तनाव और पारिवारिक शांति का विनाश होता है। बचाव उपाय: इस दिन जितना हो सके मौन साधें। अगर कोई विवाद उत्पन्न हो तो शांति से टालें। हनुमान बाहुक या सुंदर कांड का पाठ करें। संत प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं, क्रोध को शांत करने का सबसे सरल उपाय है राम नाम का स्मरण। 5. लाल वस्त्र या वस्तुएं दान करना भाग्य का ह्रास। मंगलवार को लाल वस्त्र या लाल वस्तुएं दान करना अपनी ही ऊर्जा और सौभाग्य को कम करना है। ये मंगल की शक्ति को कमजोर करता है और व्यक्ति के जीवन में रुकावटें आने लगती हैं। बचाव उपाय: अगर दान करना हो तो इस दिन तिल, गुड़, मूंगफली या चने दान करें। हनुमान जी के मंदिर में जाकर दीपक जलाएं। इससे मंगल ग्रह मजबूत होता है और जीवन में सौभाग्य बना रहता है। गलतियों के परिणाम: जीवन के अलग अलग पहलुओं में आर्थिक जीवन, कर्ज और लाल वस्तुओं के दान से लगातार पैसों की कमी और असफलता आती है। पारिवारिक जीवन: झगड़े और क्रोध घर की शांति छीन लेते हैं। स्वास्थ्य: मांसाहार और शराब से रोग बढ़ते हैं। आध्यात्मिक जीवन: अनुशासन तोड़ने से भक्ति कमजोर हो जाती है और साधना का फल नहीं मिलता। प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं, जिसने मंगलवार को जीत लिया उसने अपने जीवन की आधी कठिनाइयां जीत ली। उपाय जो हर मंगलवार करने चाहिए: 1. सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करें और हनुमान जी के मंदिर जाएं। 2. हनुमान चालीसा, सुंदरकांड या बजरंग बाण का पाठ करें। 3. हनुमान जी को सिंदूर, चमेली का तेल और गुड़ चना अर्पित करें। 4. जरूरतमंद को भोजन कराएं लेकिन लाल वस्त्र दान न करें। 5. दिन भर संयम और शांति बनाए रखें, झूठ और वाद विवाद से बचें। निष्कर्ष मित्रों, मंगलवार एक ऐसा दिन है जो हमें हमारी सीमाओं और अनुशासन की याद दिलाता है। अगर हम गलतियां करेंगे तो परिणाम तुरंत और कठोर होंगे, लेकिन अगर हम नियमों का पालन करेंगे तो मंगल देव और हनुमान जी की कृपा हमें हर संकट से उबार लेगी। याद रखिए, कृष्ण जी ने गीता में कहा है, संयम से ही मनुष्य देवत्व प्राप्त करता है। मंगलवार संयम का दिन है, तो अगली बार जब यह दिन आए तो इन नियमों को अपनाकर अपने जीवन को मंगलमय बनाइए। राधे राधे मित्रों, आपने अभी अभी जाना कि मंगलवार को कौन सी 5 गलतियां हमें भूल कर भी नहीं करनी चाहिए और क्यों इनसे बचना हमारे जीवन के लिए अनिवार्य है। अगर आप इन नियमों को अपनाएंगे तो निश्चित ही हनुमान जी और मंगल देव की कृपा आपके जीवन पर बनी रहेगी। अब मेरी आप सबसे एक विनती है, ये ज्ञान केवल अपने तक सीमित मत रखिए। जैसे प्रेमानंद जी महाराज कहा करते हैं, सच्चा भक्त वही है जो प्रकाश को दूसरों तक पहुंचाए। तो अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगी हो तो कृपया इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे भी ऐसे दिव्य और ज्ञानवर्धक वीडियो आप तक पहुंचते रहें। और हाँ, नीचे कमेंट बॉक्स में सब लोग एक साथ लिखें, राधे राधे। ये केवल एक शब्द नहीं है बल्कि भक्ति और आशीर्वाद का आह्वान है। जब हजारों लोग मिलकर राधे राधे लिखेंगे तो उसका प्रभाव अद्भुत होगा और वह सीधा हमारे जीवन में सकारात्मक ऊर्जा लेकर आएगा। और जाते जाते एक और खास बात, अगर आपको आज का यह वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारी पिछली वीडियो घर की पुरानी टूटी चप्पल से करोड़पति बनने का गुप्त उपाय जरूर देखिए। उसमें बताए गए रहस्य ने बहुत से लोगों का जीवन बदला है और शायद वह आपके लिए भी चमत्कारी साबित हो। एंड स्क्रीन पर मैंने उसका लिंक दिया है, तो जरूर क्लिक करके देखना और पूरा ज्ञान प्राप्त करना। तो चलिए, इसी भावना के साथ हम सब मिलकर प्रभु के नाम का स्मरण करें। राधे राधे।